एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.2 के 8 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आई होप वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors. Find the total length of silver wire required. The area of each sector of brooch. अब देखो बेटा, ये हमारे पास ब्रोच है जिसको सिल्वर वायर से बनाया है। तो एक सिल्वर वायर इन द शेप ऑफ सर्कुलर वायर की शेप में यूज हुई है और 5 सिल्वर वायर्स को डायमीटर की तरह रखा है। देखो 1 2 3 4 5 इस तरह से। मान लो ये पूरा डायमीटर है 1 2 3 4 5। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो इसको बनाने के लिए कितनी सिल्वर वायर लगी वो हमें निकालनी है। तो गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ वायर इज इक्वल टू 35 millimeter. Therefore, radius of wire, radius is half of diameter. अगर डायमीटर 35 है तो रेडियस होगी 35/2 मिलीमीटर। अब देखो हमें चाहिए फर्स्ट पार्ट में टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। तो देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। अब देखो बेटा, एक वायर यूज हुई इस सर्कल को बनाने के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये जो पेरीमीटर है इसके बराबर लेंथ की हमने वायर यूज की। बाउंड्री क्या होती है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, या फिर सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल प्लस 5 diameters. That is equal to, बेटा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है 2πr प्लस 5 डायमीटर यूज हुए, ठीक है। तो 5 इंटू एक डायमीटर की लेंथ कितनी थी 35। दैट इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट करो 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 35/2 प्लस 5 इंटू 35 मल्टीप्लाई करो 5 5 तो 25 2 5 3 द 15 15 प्लस 2 175। 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 1 द 7 7 5 द 35 22 इंटू 5 110 प्लस 175 दैट इज इक्वल टू 285 मिलीमीटर। बेटा इतनी सिल्वर वायर यूज हुई इस ब्रोच को बनाने के लिए 285 मिलीमीटर। अब देखो सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ईच ब्रोच। देखो बेटा रेडियस तो हमारे पास कितनी थी 35/2 मिलीमीटर। अब हमें चाहिए सेक्टर का एरिया। सेक्टर होता है रीजन बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क ऑफ द सर्कल। ये अब देखो बेटा, जब मैंने यहां पे 5 डायमीटर रखे 1 2 3 4 5, तो इसने सर्कल को कितने सेक्टर में डिवाइड किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड किया। अब देखो मुझे चाहिए एक सेक्टर का एरिया, तो इसके लिए मुझे चाहिए होती है रेडियस और सेक्टर एंगल। तो रेडियस तो है, सेक्टर एंगल नहीं है। अब देखो कंप्लीट एंगल
ऑफ सेक्टर्स कितने थे? 10। तो एंगल ऑफ ईच सेक्टर कितना हो जाएगा बेटा? टोटल एंगल को 10 से डिवाइड कर दो, 36 डिग्री। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू, सेक्टर का एरिया हम कैसे निकालते हैं? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 36 अपॉन 360, पाई की वैल्यू पुट करो 22/7 इंटू आर, रेडियस है 35/2, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करो। अब 36 10 दा 360, 2 1 दा 2, 2 11 दा 22, 7 1 दा 7, 7 5 दा 35, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10। तो वैल्यू कितनी आ गई? 11 इंटू 35, 11 इंटू 35 करो मल्टीप्लाई, 385 अपॉन 2 टू द 4। और ये है हमारा एरिया, यूनिट है मिलीमीटर, एरिया है तो कर दो मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये निकल गया एरिया ऑफ ईच सेक्टर दैट इज इक्वल टू 385 अपॉन 4 मिलीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between two consecutive ribs of the umbrella. अब देखो, हमें बोला है कि एक अम्ब्रेला हमारे पास, आप एज्यूम कर लो कि वो बिल्कुल फ्लैट है, लाइक अ सर्कल, जिसमें 8 रिब्स हैं। ये होती है रिब्स, ये अब देखो, इसकी रेडियस हमें देके रखी है 45 सेंटीमीटर। हमें बोला है फाइंड द एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। देखो ये जैसे ये है तो इसके बाद लगातार कौन सी रिब है? ये वाली। तो इनके बीच का एरिया हमें निकालना है, एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। अब देखो गिवन क्या है, रेडियस गिवन है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, 45 सेंटीमीटर। बेटा हमें निकालना है एरिया ऑफ दिस सेक्टर। ये जो एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स है, यही तो एरिया ऑफ सेक्टर है, रीजन बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क ऑफ द सर्कल। अब हमें इसके लिए चाहिए सेक्टर एंगल, और सेक्टर एंगल हमारे पास है नहीं। तो हमें पता है कि कंप्लीट एंगल कितना होता है, कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। नंबर ऑफ रिब्स कितनी थी? 8। तो देयरफॉर एंगल मेड बाय टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स इज इक्वल टू, पूरे एंगल को 8 से डिवाइड कर, 8 1 दा 8, 8 4 दा 32, 8 5 दा 40। कितना आ गया? 45 डिग्री। हमें चाहिए एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, देयरफॉर एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 45 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू पुट करो 22/7 इंटू आर, रेडियस कितनी थी? 45 इंटू 45।
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, करो कैंसिल, 2 से कट करो, 11 टू द 22, 2 से डिवाइड करो 180, 9 से डिवाइड करो 9 5 द 45, 9 टू द 18, 0, 5 1 द 5, 5 4 द 20, वैल्यू क्या आ गई 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन 7 4 द 28, दैट इज इक्वल टू, बेटा 45 इंटू 45 कितना होता है 2025 इंटू 11 अपॉन 28। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करो, $22,275 अपॉन 28। अब इसको डिवाइड करो 28 से, 28 से डिवाइड करके क्या मिलेगा 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स होगा 595.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ कार हैज 2 वाइपर्स, ईच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। अब देखो, गाड़ी के आगे बेटा वाइपर लगे होते हैं जो गाड़ी को साफ करते हैं, पानी को साफ करते हैं। देखो कैसे साफ करते हैं, ऐसे, इस तरह से। तो क्या फॉर्म करते हैं, सेक्टर। अब 2 ब्लेड है आपके और उन दोनों ने टोटल कितना एरिया क्लीन किया वो आपको निकालना है। तो आपको गिवन है लेंथ ऑफ ब्लेड जो रेडियस होगी सेक्टर की, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, सेक्टर एंगल 115 डिग्री। अब देखो आपके पास बेटा 2 ब्लेड लगे हैं और वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। अब एक ऐसे 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 साफ करते हैं, अगर आपको याद हो तो, इस तरह से गाड़ी के आगे। तो उन दोनों ने कितना एरिया क्लीन किया वो आपको निकालना है। तो देयरफॉर एरिया कवर्ड बाई या एरिया क्लीन्ड बाई टू ब्लेड्स इज इक्वल टू, 2 सेक्टर है, एक सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा कितना है 115 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू पुट करो 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 25 इंटू 25। अब देखो 2 1 द 2, 180 टू द 360, 2 11 द 22 और 90 टू द 180। अब कट करो 5 से, 5 2 द 10, 5 3 द 15, 5 1 द 5, 5 8 द 40, 18 5 द 90। अब और कोई वैल्यू कैंसिल होती है, नहीं कैंसिल होती तो मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज इक्वल टू 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 18 7 द 126। अब करो मल्टीप्लाई, 23 इंटू 11 253 इंटू 25 इंटू 25
625 अपॉन 126। अब करो इन दोनों को मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 1,58,125 अपॉन 126। अब डिवाइड करो इसको 126 से, तो वैल्यू आएगी 1254.96। यूनिट है सेंटीमीटर, एरिया है तो लिखो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया क्लीन करेंगे दोनों आपके पास वाइपर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of sea over which the ships are warned. अब देखो बेटा, पानी के अंदर रॉक्स है, उसके लिए बेटा लाइट हाउस जो है वो रेड कलर की लाइट स्प्रेड करता है इस तरह से। डिस्टेंस कितनी है? 16.5 किलोमीटर। और सेक्टर एंगल हमें कितना देके रखा है? 80 डिग्री। हमें निकालना है एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। मतलब ये एरिया निकालना है, ये वाला एरिया। करो स्टार्ट। देखो बेटा, ये जो डिस्टेंस है यही है हमारी रेडियस, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और वैल्यू गिवन है 16.5 किलोमीटर। सेक्टर एंगल कितना है? सेक्टर एंगल है 80 डिग्री। Therefore, area of sea over which the ships are warned is equal to area of sector क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना है? 80 अपॉन 360। पाई की वैल्यू बेटा बोला है 3.14 यूज करो, इंटू रेडियस क्या है? 16.5 इंटू 16.5। अब करो कैंसल। 4 to the 8, 18 to the 2 to the 4, 2 9 the 18। आपके पास वैल्यू कितनी हो गई? 2 अपॉन 9 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5। इन सबको मल्टीप्लाई करो और 9 से डिवाइड करो। अब बेटा कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी पड़ेगी, कोई चाहे आपको कितना भी करके दिखा दे, ये चीज स्ट्रांग होती है प्रैक्टिस से। तो कैलकुलेशन के लिए खुद प्रैक्टिस करें। टीचर का काम होता है ये सारी चीजें समझाना कि क्वेश्चन को कैसे किया गया है, बाकी कैलकुलेशन आपको खुद करनी है प्रैक्टिस करके। इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा और 9 से डिवाइड करके 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। लास्ट में एरिया के यूनिट जरूर लगाए। तो इतना एरिया है जिसमें शिप को वार्न किया जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, a round table cover has 6 equal designs as shown in figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. अब देखो बेटा, आपको सर्कुलर टेबल दिया है जिसमें 6 डिजाइन फॉर्म हुए हैं और इसकी रेडियस है 28 सेंटीमीटर। बेटा हमें निकालना है कि अगर
1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया डिजाइन करने के लिए ₹0.35 लगते हैं, तो बेटा टोटल डिजाइन के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी? तो ये देखो, ये आपके पास रेडियस ऑफ कवर आपको देके रखी है 28 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके पास क्या है? सेगमेंट। ये डिजाइन किस फॉर्म में है? सेगमेंट की फॉर्म में। यानी कि मुझे अगर एक सेगमेंट का एरिया मिल जाए तो मैं 6 सेगमेंट का एरिया निकाल सकती हूँ, और उसको अगर 0.35 से मल्टीप्लाई कर लूं तो टोटल इस डिजाइन को फॉर्म करने के लिए जितनी कॉस्ट लगेगी वो हम निकाल सकते हैं इजीली। तो देखो यहाँ पे रेडियस क्या है? 28 सेंटीमीटर। अब एंगल बिटवीन वन डिजाइन, देखो बेटा कंप्लीट एंगल बनता है 360 डिग्री, और टोटल डिजाइन कितने हैं? 6 से डिवाइड कर दो, 6 वन 6, 6 6 36, एंगल आ गया 60 डिग्री। Therefore, area of one design सेगमेंट का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। सेक्टर का एरिया कितना होता है? θ/360 πr² माइनस बेटा ट्राइंगल AOB का एरिया मैंने आपको कितना लिखवाया था? r² sin θ/2 cos θ/2। देखो बेटा थीटा कितना है? 60/360। पाई की वैल्यू पुट करो 22/7। रेडियस है 28, 28 इंटू 28 माइनस अगेन 28 इंटू 28 रेडियस साइन थीटा, थीटा है 60 डिग्री, 60/2 30 साइन 30 इंटू कॉस 30 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 6 36, 2 11 22, 2 3 6, 7 1 7, 7 4 28। वैल्यू हो गई 11 इंटू 4 इंटू 28/3 माइनस 28 इंटू 28 साइन 30 डिग्री पे होता है 1/2 और कॉस 30 डिग्री पे होता है √3/2। 2 1 2, 14 to the 28, 2 1 2, 14 to the 28, that is equal to, इसको मल्टीप्लाई करो 44 इंटू 28/3 माइनस 14 इंटू 14 196 अब 6 इंटू √3 की वैल्यू 1.73। अब इनको मल्टीप्लाई करो, बेटा वैल्यू कितनी मिलेगी? इसको मल्टीप्लाई करो 1232/3 माइनस 196 को 1.73 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 333.2। इसको भी 3 से डिवाइड करो तो वैल्यू आएगी 410.67 माइनस 333.2। सब्ट्रैक्ट करो, आंसर मिलेगा 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा ये तो हमें मिला एरिया ऑफ वन डिजाइन, हमें चाहिए 6 डिजाइन का एरिया। तो देयरफॉर एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स इज इक्वल टू 6 इंटू, एक का एरिया निकाल लिया 6 का चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी 464.82
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें तो निकालनी थी बेटा कॉस्ट। ये सारा काम झाम हमने किसके लिए किया? कॉस्ट के लिए, क्योंकि कॉस्ट के लिए हमें इन 6 डिजाइन का एरिया चाहिए था। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन्स at the rate of rupees 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट लगती है रुपीज 0.35, तो फिर इतने एरिया के लिए कितनी लगेगी? मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी रुपीज 162.68, यानी कि इन 6 डिजाइन्स को बनाने के लिए कॉस्ट लगेगी रुपीज 162.68। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विद रेडियस कैपिटल R इज। देखो बेटा ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इनमें से आपको एक ऑप्शन को टिक करना है जो आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो आपको बोला है एरिया ऑफ सेक्टर बताओ। देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? θ/360 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा क्या है? P/360 और रेडियस क्या है? कैपिटल R, तो यहाँ पे कैपिटल R स्क्वायर होगा। अब देखो क्या ऐसा ऑप्शन कोई है? P/180 पाई r, नहीं ये भी नहीं है। P/180 पाई r स्क्वायर, नहीं ये देखो यहाँ पे तो 360 है, ये भी नहीं। P/360 इंटू 2 पाई r, ये तो लेंथ ऑफ आर्क होता है, ये भी नहीं है। P/720 इंटू 2 पाई r। अब देखो ये लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पे मेरे पास P/360 है और इंटू में पाई r स्क्वायर है। तो बेटा अगर मैं 720 को 2 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे 360 ही आता है, तो ये वैल्यू होगी P/360 पाई r स्क्वायर। तो यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इसी के लिए बेटा क्वेश्चन आपसे लेंथ ऑफ आर्क में भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान देना 2 पाई r स्क्वायर है तो नीचे 720। अगर लेंथ ऑफ आर्क होता और ये 2 पाई r अपॉन में फिर 720 होना चाहिए था, तो देख लेना, ध्यान से देखना। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर होंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू वीडियोस। थैंक यू।